21वीं सदी के नए भारत में विकास के नए परचम लहराए गए हैं। गांवों से लेकर शहरों तक रेल, सड़क और जलमार्ग विकसित किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बीते 10 वर्षों में जलमार्गों के उत्थान और विकास पर विशेष ध्यान दिया और देश में 111 जलमार्गों को नोटिफाई कर विकास का लक्ष्य रखा गया। देश के भीतर वाटरवे के उपयोग से अब पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्ट में नई तेजी आई है। साथियों, जब सबका प्रयास होता है तो परिणाम और बेहतर मिलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करने के लिए माननीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री के कुशल नेतृत्व में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी, साहिबगंज एवं हल्दिया में मल्टी मोडल टर्मिनल बनाया तथा NW1 पर फरक्का में नए लॉक गेट का निर्माण किया। साथ ही पूरे भारत में कई नदियों पर छोटे बड़े इंटरमोडल टर्मिनल और कम्युनिटी जेटियों का निर्माण किया गया है ताकि लोगों को न सिर्फ आवाजाही में सुविधा हो बल्कि माल ढुलाई भी निर्बाध रूप से हो सके। रेल एवं सड़क यातायात की अपेक्षा जलमार्ग यातायात न्यूनतम लागत एवं कम प्रदूषण फैलाने वाला माध्यम है। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा सागरमाला प्रोग्राम होना चाहिए। सागरमाला का जरिए जलमार्ग में बसा हुआ शक्ति को आप निकल सकते हैं, उसी के द्वारा आप अपने देश का शक्ति बढ़ा सकते हैं। जनता को 2 वक्त का रोटी निकालने के लिए आप रोजगार दे सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्गों के बढ़ते विकास के फलस्वरूप यात्री परिवहन एवं माल ढुलाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2013-14 में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कुल माल ढुलाई 18 मिलियन टन से 600% वृद्धि के साथ 2022-23 में 126 मिलियन टन तक पहुंच गया है। विगत वर्षों में IWAI द्वारा वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी मोडल टर्मिनल के निर्माण से कार्गो हैंडलिंग क्षमता में काफी वृद्धि हुई, जो कालू घाट टर्मिनल के शुरू होने से 8.4 मिलियन टन प्रति वर्ष तक हो जाएगी। कालू घाट टर्मिनल का शिलान्यास साल 2022 में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं बांग्लादेश के पोत परिवहन मंत्री श्री खालिद महमूद चौधरी भी मौजूद थे। इस टर्मिनल के निर्माण पर 82.48 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसे रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। कालू घाट इंटरमोडल टर्मिनल 13.17 एकड़ में फैला हुआ है। इस एक बर्थ वाले टर्मिनल की क्षमता प्रतिवर्ष 77,000 TEU होगी और टर्मिनल को विशेष रूप से कंटेनर यातायात को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। कालूघाट टर्मिनल बनने से जलमार्ग के रास्ते 20 से 40 फीट लंबे कंटेनर में माल की ढुलाई संभव हो पाएगी। इस टर्मिनल के चालू होने से बांग्लादेश व नेपाल जैसे देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध और सुदृढ़ होंगे। ये टर्मिनल बिहार को बांग्लादेश और नेपाल से जोड़ेगा एवं यहां से खाद्यान्न की आवाजाही और भी आसान हो सकेगी। कालूघाट टर्मिनल की प्रमुख विशेषताएं हैं 125 गुणा 30 मीटर जेटी, 2,903 स्क्वायर मीटर स्टॉकयार्ड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, वर्कर अमेनिटी बिल्डिंग, वे ब्रिज, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान विद ग्रीन बेल्ट। कालूघाट टर्मिनल के माध्यम से बिहार राज्य भारत की सीमा से बाहर के बाजार से भी जुड़ सकेगा। हवाई, रेल व सड़क मार्ग की अपेक्षाकृत जलमार्ग से कंटेनरों द्वारा माल मंगाना और भेजना बहुत सस्ता होगा। कस्टम विभाग द्वारा नोटिफाइड कालूघाट टर्मिनल का उपयोग बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश व नेपाल को सामान भेजने में किया जाएगा। कालूघाट टर्मिनल बिहार के लिए वरदान साबित होगा। नेपाल से आने वाले ट्रक जैम के कारण कई दिनों तक सड़क पर ही फंसे रह जाते हैं। इस टर्मिनल के विकसित होने से नेपाल से आए सामान को बांग्लादेश, उत्तर बिहार व पश्चिम बंगाल को भेजने में सुविधा होगी। इस टर्मिनल के शुरू होने से कोलकाता बंदरगाह से कार्गो जहाज व्यापारिक वस्तुओं को लेकर कालूघाट पहुंचेंगे और यहां से सड़क मार्ग से नेपाल जा सकेंगे। कालूघाट टर्मिनल के बनने से बिहार राज्य के व्यापारियों और कारीगरों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही यहां के लोगों को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इसके साथ ही रेलवे और सड़क मार्ग पर पड़ रहे बोझ को भी कम किया जा सकेगा और प्रदूषण में भी कमी होगी।